हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो है 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए, और जिन बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस है उन बच्चों के लिए ये वाली वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा इसके, उनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आपके पेपर में एज इट इज़ आएंगे। ठीक है, जैसे अगर पेपर 80 नंबर का आ रहा है तो लगभग 70 नंबर का पेपर यहाँ से एक्यूरेट आएगा। देखो, आपकी दो बुकें हैं 11th क्लास में। पहली का नाम है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है, और दूसरी बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, दो बुकें हैं। तो पहली बुक जो है उसमें आपके 10 चैप्टर हैं और सेकंड वाली बुक है उसमें है 8 चैप्टर। हालांकि पहले सेकंड वाली बुक में भी 2 चैप्टर और थे, नौवां और 10वां। एक था शांति और दूसरा था विकास। तो ये जो चैप्टर्स थे ये डिलीट कर दिए गए हैं सिलेबस से। अब आपके टोटल 18 चैप्टर हैं। ठीक है, तो हम फिजिकली क्लासेस बहुत दिनों से ले रहे हैं कि जैसे मैं पढ़ाता आ रहा हूँ 11th और 12th को पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो अपलोड की जाए ऑनलाइन और यूट्यूब पे भी आया जाए अब। और जो भी बच्चे ट्यूशन वगैरह नहीं जा पाते उनके लिए भी कुछ यहाँ पर यूज़फुल चीज़ें की जाए ताकि वो भी अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैं अभी आपको यहाँ पर चैप्टर्स करवाऊंगा उनके सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताऊंगा अभी। ठीक है, अगर किसी को पीडीएफ परचेज करनी है नोट्स की तो आप कर सकते हैं। वैसे पर चैप्टर 10 रुपये प्राइस है, लेकिन अभी ऑफर में 5 रुपये प्राइस में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए 10-20 रुपये कोई मायने नहीं रखता। एक बार आप चाहें तो सैंपल मंगवा के देख सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। जो बच्चे थोड़े से सीरियस हैं कि मुझे अच्छे नंबर गेन करने हैं पास होने के साथ साथ, वो बच्चे नोट्स परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज किसी के साथ भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आपको जो आपका पेपर में जो नंबर है वो आना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो चैप्टर है उसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। इसमें से ये और आपका दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। तीसरा चैप्टर आप पढ़ेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व। ठीक है, आगे बता रखा है चौथा चैप्टर है कार्यपालिका। पांचवा चैप्टर है आपका विधायिका। छठा चैप्टर है आपका न्यायपालिका। और इसके बाद 7वां चैप्टर है संघवाद। ठीक है, फेडरलिज्म। 8वां चैप्टर है स्थानीय शासन। और 9वां चैप्टर है आपका संविधान एक जीवंत दस्तावेज। ठीक है, 10वां चैप्टर पढ़ेंगे संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो आपने देखा, हमने इसका भी क्या देखा है, इंडेक्स। और मैं थोड़ी सी फास्टली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं। देखो, मॉर्निंग और इवनिंग का एक एक दिन गैप करके होता है। जैसे अगर मॉर्निंग वालों का 11 को है तो जो इवनिंग वाले बच्चे हैं उनका मॉर्निंग वाले बच्चों का अगर 18 को है तो इवनिंग वाले बच्चों का 19 को होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होगा ऑलरेडी। तो हमने बहुत जल्दी जल्दी सभी चैप्टर्स की एक जो नॉलेज होती है, वो जानकारी जो होती है, इन्फॉर्मेशन, वो जान ली। आगे देखते हैं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी सारा। ठीक है, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो भी ज़्यादा यूजफुल लाइक हो कि गागर में सागर वाली बात। ठीक है, तो अब देखिए 2 चैप्टर को मिला के, यानी कि पहला और दूसरे को मिलाकर 8 नंबर का आएगा। ठीक है, चाहे तो इसमें से 6 नंबर का दे दे, चाहे इसमें से 6 और एक आध में से 2 नंबर का, तो ये वो अपने अनुसार कर लेंगे। ठीक है, जो एग्जामिनर होंगे वो अपने अनुसार कर लेंगे। आगे देखिए चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसमें से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का, जैसे उनकी पॉसिबिलिटी होती है वो करते हैं। ठीक है, जैसे उनकी क्षमता होती है। आगे देखिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों चैप्टर्स को मिला के 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आराम से प्रिपेयर करिए हर चैप्टर को और डीपली पढ़िए, क्योंकि अभी मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा उसमें आपको पता लग जाएगा कि मोस्टली क्वेश्चंस वहाँ से आए हुए होंगे। आप प्रीवियस ईयर के जो मिड टर्म के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ना, और जो प्रीवियस ईयर के, उसमें आप देखिए यही क्वेश्चन रिपीटेड है बार बार। ठीक है, आगे देखिए संघवाद। संघवाद में से 6 नंबर का आना है। ठीक है, स्थानीय शासन, यहाँ से 4 नंबर का आएगा पेपर में। और आपका 9वां चैप्टर है संविधान एक जीवंत दस्तावेज, संविधान का राजनीतिक दर्शन। इन दोनों चैप्टर को मिला के 4 नंबर का आएगा। तो यहाँ तक में भी सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा कि कितने नंबर का आना है किस में से, और हमें कितना ज़्यादा किस में से पढ़ना है। ठीक है, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो पढ़ते जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि किस चैप्टर में से कितना पढ़ना है। तो ट्राई करें कि इस अकॉर्डिंग, जैसे नंबर जो मैंने बताए हैं इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है।
अब आते हैं हम सेकंड वाली बुक के, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। इसमें आपके 8 चैप्टर हैं, हालांकि पहले 10 चैप्टर थे, 2 डिलीट कर दिए गए। ठीक है, पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ठीक है, हम जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है आखिरकार। दूसरे में जानेंगे स्वतंत्रता। देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता के बारे में बहुत डीपली पढ़ने को मिलेगा आपको। सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, इन चीज़ों के बारे में भी आप जानेंगे। तीसरा चैप्टर है आपका समानता। ठीक है, समानता के बारे में भी जानेंगे कि अवसर की समानता, सामाजिक समानता, ठीक है, और सारी चीज़ें, राजनीतिक समानता, तो इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे चौथा चैप्टर है आपका सामाजिक न्याय। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सामाजिक न्याय है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि क्या सभी को समाज में न्याय मिल रहा है, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। पांचवा चैप्टर है अधिकार, राइट्स। देखो हर किसी के अपने अपने कुछ अधिकार होते हैं, चाहे आप किसी देश में हो, अपने घर में हो, कहीं पर भी आप होते हैं तो आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधिकार होता है। तो हम यहाँ पर देश के लेवल पे जानेंगे चीज़ें। ठीक है, आगे है नागरिकता। नागरिकता, सिटीजन। ठीक है, देखा होगा आपने कि हर देश का जो निर्माण होता है वो उसके नागरिक से ही होता है। तो जब नागरिकता ही नहीं रहेगी तो नागरिक कैसे रहेगा। ठीक है, तो नागरिकता होना बहुत ज़रूरी है हर देश में। आगे राष्ट्रीयवाद। राष्ट्रीयवाद क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति अपने राष्ट्र के बारे में ही बात करता है तो उसे राष्ट्रीयवाद कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए धर्मनिरपेक्षता। आपने सुना होगा कि जो भारत है अपना, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, वो जस्ट हर धर्म को बराबर मानता है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष। किसी एक धर्म की अगुवाई ना करके भारत सभी धर्मों की अगुवाई करता है। भारत के लिए कोई भी एक धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, सभी धर्मों को भारत क्या मानता है? महत्वपूर्ण। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि चैप्टर फर्स्ट से आपका आएगा 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का ही पेपर में इसमें से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा चैप्टर है और तीसरा चैप्टर स्वतंत्रता और समानता, इसमें से आपका 12 नंबर का आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, तो ट्राई करें कि अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए। और इसमें एक क्वेश्चन है आपका सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक, उसको तो जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में वो आता है और उसके बिना क्वेश्चंस पेपर नहीं बनते। ठीक है, आगे है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय आपका इसमें से आएगा 6 नंबर का चैप्टर। ठीक है, तो 6 नंबर की प्रिपरेशन करके जाएं। अधिकार, ठीक है, इसमें से आएगा आपका 4 नंबर का, पढ़ के जाएं बहुत अच्छे से। अभी मैं आपको आने वाली वीडियोस में सारी चीज़ें बता दूंगा, साथ ही साथ वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा। और जिन बच्चों को पीडीएफ परचेज करनी हो वो वहाँ पर कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट 10 रुपये है पर चैप्टर, लेकिन अभी ऑफर रेट में आपको 5 रुपये चैप्टर मिल जाएगा। तो देखिए 200-250 रुपये तो हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं कहीं इधर उधर कुछ भी खरीदने में। 200-250 रुपये में आपका कुछ नहीं जाने वाला और बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगी। लगभग 100 रुपये भी कॉस्ट नहीं आ रही, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इसके 18 चैप्टर हैं तो नहीं 90 रुपये कॉस्ट आ रही है। तो एक बार आप पीडीएफ परचेज करके देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आगे देखते हैं राष्ट्रीयवाद। नागरिकता और राष्ट्रीयवाद दोनों में से मिलाकर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे चलते हैं धर्मनिरपेक्षता। इसमें से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर में एक्यूरेट बनेगा। तो देखिए अगर आपको किसी को भी व्हाट्सएप पे पीडीएफ परचेज करनी हो तो आप कॉल कर सकते हैं 8377894559। और ऐसा नहीं कि ये मैंने वैसे वादा कर रखा है कि मैं यहाँ पर कई चीज़ें फ्री में करवाऊंगा, तो ये फ्री में ही है, लेकिन ये उस चीज़ की कॉस्ट है। जैसे कि अभी मुझे माइक वगैरह, मतलब यूट्यूब चैनल के लिए ही, मतलब कि मैं इसमें कोई पर्सनल मेरा कोई वो नहीं है, इसमें जस्ट जो यूट्यूब के लिए और भी चीज़ें मुझे चाहिए, लाइक पीडीएफ बनाने वाले व्यक्ति भी चाहिए, तो कुछ ना कुछ हम उनको कॉस्ट दे के थोड़ा बहुत अपना कर लेंगे मैनेज। और साथ ही साथ माइक्स वगैरह भी परचेज़ वगैरह करना है, तो ये कॉस्ट कोई मेरे लिए नहीं है, जस्ट फॉर कि ये हम यूट्यूब चैनल के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम फ़ोन से वीडियो बनाते हैं, बाद में जब धीरे धीरे अर्निंग होने लग जाएगी तो हम किससे वीडियो बनाएंगे? कैमरा से। तो कैमरे में और भी क्वालिटी बढ़िया आएगी। साथ ही साथ जो अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है मे बी, लेकिन बाद में जब हम नॉइज़ कैंसलेशन वाला माइक ले आएंगे तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से और भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी। अगर आप 11th क्लास में, तो 12th क्लास में आपको हर चैप्टर की अलग सेपरेट वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाली वीडियोस को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब साथ में अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी 11th क्लास में हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।